आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुछ खास जानकारियां देने के लिए आया हूं। अभी मैं आपको कोई साधना के बारे में या किसी चीज़ के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मुझे दो चार कुछ मैसेज आपको देने हैं, तो सभी लोग थोड़े से मैसेजों को थोड़ा ध्यान से सुन लें। देखिए, अभी थोड़ा सा मेरी व्यस्तता बढ़ जाने की वजह से हमारा जो फ़ोन है उसमें बहुत ज़्यादा मैसेज वगैरह आ रहे हैं, बहुत लोगों की क्वेरीज वगैरह आती हैं। जो मेरा पर्सनल नंबर है, ये मैसेज खास तौर से उन्हीं शिष्यों के लिए है जो दीक्षित हैं। तो उस नंबर को अटेंड करने के लिए मैंने अभी अपने एक शिष्य को रखा हुआ है, मनी वचन इसका नाम है। नॉर्मली जो आपके सवाल होते हैं कि गुरुजी मुझे काले कपड़े पहनने हैं कि सफेद पहनने हैं, कि दिया कैसे जलाना है या अगरबत्ती कैसे जलानी है, या गुरुजी ऐसे कैसे करना है या वैसे कैसे करना है, या नॉर्मली आपको आज्ञा लेनी है या प्रणाम वगैरह है, जो भी कुछ है। तो जो छोटे छोटे से आपके मैसेजेस वगैरह जो आ रहे हैं, आपको छोटी छोटी जो चीजें सीखनी है, पूछनी होती है, इन सारे सवालों के जवाब जो है मनी जो है वो दे रहा है, और आपको उससे ही सारी बातें करनी है। कोई भी चीज के बारे में, कोई भी पर्सनल बातें आपको करनी है, तो आप सारी बातें मनी को बताइए। मनी को लगेगा तो वो जरूरत की सारी चीजें मुझे फॉरवर्ड कर देगा। मैं मनी के पास में ही होता हूँ, यानी कि मैं फोन से दूर नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने फोन को पूरा छोड़ दिया है और पूरा फ्री हैंड वही है। वो मेरा पर्सनल नंबर है और हमेशा से रहेगा। तो उस नंबर पे जो भी कोई कॉल हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, बातें हो रही हैं, मनी जो है मेरे से पूछता जाता है और करता चला जाता है। वो मेरे पास में ही बैठा रहता है। कुछ भी अगर आपको पूछना होता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, उस पर आपको उसमें से जवाब मिल जाएंगे। तो कुछ लोगों ने अभी जैसे कि मनी के साथ में ना, आपको जो व्यवहार है वो वैसा ही बना के रखना है जैसा आप मेरे लिए बना के रखे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ उसमें बातचीतें करें और फोन उस समय मेरे हाथ में हो। ठीक है, तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये मैसेज मैं सिर्फ इसी के लिए दे रहा हूँ कि जो फोन है, उस फोन को अभी मनी भाई अटेंड कर रहा है, और आप उसको पूरे अच्छे तरीके से आपको जवाब देने, और हमेशा आगे वही अटेंड करेगा फोन्स को। तो जो भी कुछ पूछना है आप उस नंबर पे मैसेज डालिएगा, आपको सारे जवाब मिलेंगे। और कुछ खास चीजें अगर हमें लगेगी कि हाँ मेरी जरूरत है, तो फोन में तुरंत अटेंड कर लूंगा। कॉल्स पे जरूरत पड़ेगी तो मैं कॉल पे बात कर लूंगा। नाइट में कॉल चालू रहती है, नाइट की जो सुविधा है वो ऑटोमेटिकली वैसे ही चलेगी। कभी भी आपको कोई भी जरूरत लगती है, कभी भी कोई शक्ति आपके पास आके खड़ी हो जाती है, या रात में कोई भी इमरजेंसी आपको आती है, आप तत्काल में ही हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो मनी के साथ में मेन मैसेज यही है कि जो मनी जो है फोन अटेंड कर रहा है, उसके साथ में आपको ठीक से बातें कर ली है। कुछ लोगों ने कहा है कि गुरुजी से मुझे बातें करवाओ, जबकि कोई जरूरी बातें नहीं है। अगर मनी आपसे मना कर रहा है या वो आपको बोल रहा है कि गुरुजी बिजी हैं, तो फिर आपको उसकी बात एक बार में ही मान लेनी है। उसके साथ में जिद नहीं करनी है, उसके पास बहस नहीं करनी है। उसके साथ कोई भी बातें कर रहे हैं यानी कि आप सीधा मेरे से बातें कर रहे हैं। उस फोन पे जो भी कोई आप मैसेज डाल रहे हैं वो सीधा मैसेज मुझे मिल रहा है, और मेरी तरफ से ही उसमें से आंसर आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये विशेष रूप का आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली सादा सिंपल जो सरल जवाब है, जिनके आप कंफ्यूजन में रहते हो एक्यूरेट की गुरुजी मुझे काले कपड़े पहनने हैं कि सफेद पहनने हैं, या मेरे को ये नहीं मिल रहा है मुझे वो चलना है, तो उन सारी चीजों के जवाब आंसर देने के लिए हमने उस भाई को रखा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि मेरी जो व्यस्तता, जो कुछ साधारण सवाल मैसेजों में जो मेरी व्यस्तता जा रही थी, या मेरा जो टाइम उसमें जा रहा है, उसकी अपेक्षा मैं उस टाइम को देना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं, मुझे उनको लिखना है। और अभी पिछले इस एक साल में मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक तरीके से। मेरा जो लिखने का जो क्रम था ना, वो थोड़ा व्यवधान उसमें उत्पन्न हुआ है। तो अभी मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए और नई चीजें, नई बेहतर मंत्र, नई बेहतर क्रियाएं आपके लिए मैं लिख पाऊंगा। मैं लिख नहीं पा रहा, असल में मेरे पास टाइमिंग नहीं होती है, क्योंकि सुबह से शाम तक फोन रहता है, उसमें मैसेज चलते रहते हैं सारे दिन, तो उन मैसेजों को जवाब देने में ही मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। दूसरी क्या होता है कि मैं कहीं पे हवन पे जाता हूँ, कहीं पे हवन कर रहा हूँ, या कोई पूजा पे बैठा हुआ हूँ, तो उस समय भी उस समय तक पूरे मैसेज इकट्ठे हो जाते हैं। एक एक दो दो दिन में भी रिप्लाइयां आपको टाइम पर नहीं मिल पाती हैं। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए मैंने मनी को रखा हुआ है। वो तुरंत आपको हाथ को हाथ जवाब दे देगा कि आप मार्केट में हैं, वहीं से आप कुछ पूछ रहे हैं, तत्काल आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं तो 2 दिन 3 दिन लग रहे हैं। तो ये सारी समस्याओं से बचने के लिए हमने मनी को रखा हुआ है। आपको तुरंत तत्काल जवाब मिल जाएंगे, मुझे टाइम मिल जाएगा। मैं उस टाइम का, उस खाली समय का उपयोग करूंगा साधना लिखने के लिए, क्रियाओं को लिखने के लिए, विधियों को लिखने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा डेटा, अभी बहुत सारी साधनाएं, बहुत सारी क्रियाएं अभी बची हुई हैं जो मेरे इस दिमाग में, मुझे उन सबको लिपिबद्ध करना है, लिखना है आपके लिए। और बेहतर साधनाएं हैं, जैसे अभी केंगावती की साधना, हमें केंगावती विद्या होती है, उसको लेके आना है। भानुमति की विद्या है, उसको भी आपके लिए लिखना है। एक टैटू तंत्र होता है,
उसको मुझे लिखना है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं लिखूंगा और उनको लिपिबद्ध करूंगा। और बहुत सारी साधनाएं हैं, ब्लैक मैजिक है, उसके बारे में भी है। ये सारी चीजों के बारे में मुझे लिखना है आपके लिए। कुछ किताबें हैं, कुछ मुझे अभी उपन्यास वगैरह लिखने हैं, तो मुझे थोड़ी टाइमिंग की शॉर्टेज हो रही है, तो इसलिए मैंने उस भाई को उस फोन पे रखा हुआ है। वो आपके छोटे मोटे सवालों के जवाब दे दिया करेगा, जिससे कि आप संतुष्ट होकर उससे अपना आप काम करेंगे। ध्यान रखना है, मनी ने जो कह दिया वो आखिरी है, वही सत्य है, उसी को आपको पालन करना है सभी शिष्यों को। और चूंकि ये वो लंबे समय तक चलेगा, तो आपको हमेशा से इस चीज की आदत डाल देनी है। दो एक चीजें और हैं कि मेरे कुछ आने जाने का जो एक क्रम था, मैं कहीं पर कभी बीच में कभी किसी काम के लिए या जमीन के काम के लिए, पॉइंट्स के लिए कहीं आना जाना जो मेरा होता था, वो अभी मैं उसको भी मैं कुछ समय के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। अभी हमारी कुछ टीम्स हमारी हैं जो शुरू से काम ही कर रही हैं। वैसे तो 3 टीमें हमारे पास आश्रम पे काम करती हैं। अगर कोई भाई अभी कहीं काम के लिए, पूजा के लिए अगर हमें बता रहा है या कह रहा है, तो हम टीम वहां पे भेजा करेंगे। सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। अच्छे से बेहतर तरीके से वो बंदे आपके यहाँ जाएंगे, काम करके आएंगे, वो पूरी मेरी जिम्मेदारी होगी। लेकिन मेरा जाना जो है इस 10 तारीख के बाद में बंद हो जाएगा। मुझे चूंकि पूरा टाइम चाहिए होगा, मैं भाग ही रहा हूँ काफी दिनों से, तो मैं थोड़ा रुक के आपके लिए कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ नई चीजें आपके लिए लाना चाहता हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य है इस वीडियो को ये बनाने का कि मैं आपको ये 2 मैसेज दे पाऊँ कि मेरा आना जाना, थोड़ा ट्रेवल जो है मैं बंद कर रहा हूँ अपना, और उसकी जगह पे मैं आपको थोड़ा लिख के कुछ नई साधनाएं, नई किताबें, नई बुक्स आपके लिए लेके आ पाऊँ अच्छे से। और जो मेरा फोन है वो मनी अटेंड कर रहा है, उस मनी को अच्छे तरीके से आप लोग हैंडल कीजिए, उसके साथ में कोऑपरेट कीजिए बेहतर तरीके से। जिद नहीं करनी है कि मैं अगर कहीं हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ या कहीं और बिजी हूँ, अगर वो बंदे के पास में फ़ोन है वही अटेंड करेगा। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, शक्तियों की कोई बातें आती है, वो लगता है तो तुरंत मुझे मैसेज डाल देता है या मैसेज को अचीव में छोड़ देता है। नाइट में फिर वो मैसेजों के जवाब में, आंसर में आपको जरूरत लगती है तो दे दिया करूंगा, ठीक है। और कुछ आपको जरूरी कुछ रहा करे तो आप व्हाट्सएप पे लिख के छोड़ दीजिए, वो लगेगा तो मैं आंसर आपको बाद में दे दूंगा, या जरूरत लगेगा तो वो दे देगा। तो ये चीज़ें हैं। आने वाली हमारी 29 जुलाई को हमारी गुरु पूर्णिमा आ रही है। आप सभी शिष्य गुरु पूर्णिमा पे आ सकते हैं। और सितंबर के महीने में 16, 17, 18 तारीख को हमारी सर्प विद्या है। आप लोग उसका रिजर्वेशन करवा लीजिए। हमने डेट्स बता दी हैं। खर्चा हमने उसका 12,000 रुपये साल का रखा हुआ है, इस साल का, वो आप मेंशन करके रखिए अपने पास में। और उधार का जो चक्कर है वो नहीं रहेगा, पूरा फुल पेमेंट आपको उसका करना है, क्योंकि जो ग्रुप्स हैं अभी सारे टेलीग्राम पे बने हुए हैं। आपके पे करने के बाद तुरंत आपको टेलीग्राम के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां आपको उसके सारे मंत्र, क्रिया, विधि विधान आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ एक सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं को आपको थोड़ा ध्यान से रखना है, और जो भी मेरे दीक्षित शिष्य हैं उनको इस चीज को अच्छे से अप्लाई करना है। बाहर के लोग हैं उनको भी इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमारे आश्रम का जो पूरा स्टाफ है उसके साथ आपको ठीक तरीके से बातें करनी है, और जो भी कुछ आप पूछ रहे हैं सामने वाला यहाँ का जो स्टाफ है वो आपको बेहतर तरीके से जवाब दे देगा। कोरियर का नंबर है, सबसे ज्यादा समस्या लोगों को कोरियर में आती है, तो मैंने आपको नंबर दिया है 80 77 83 81 01, 80 77 83 81 01। तो ये जो नंबर है, इस नंबर को आप कॉल पर आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर हमारा, ये कुरियर सर्विस है। आपको रिसिप्ट देने की जिम्मेदारी इसी की है, माल भेजने की जिम्मेदारी आपकी है, सामान भेजना इसकी जिम्मेदारी है। कोई भी किताब, बुक्स, XYZ आप कुछ भी सामान मंगा रहे हैं और ये आपको भेजेगा। इसी से आपको इंक्वायरी करनी है, पूछना है, रेट पूछने हैं, सामग्री का पूछना है। ये कोरियर सर्विस नंबर है, चालू रहेगा। और लगभग हमारे जो टाइमिंग है वो 8 से 8 की है, कि आप सुबह 8 बजे के बाद में आप कॉल कर सकते हैं, रात को 8 बजे तक आप आश्रम पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कॉल नहीं करनी है। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक सर्विस उपलब्ध होगी, और लगभग सभी तरह के जो नंबर्स हैं उन पे आप बातें कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। शिविर 10, 20, 30 तारीख को रहेंगे। मेरे मिलने की जो टाइमिंग है वो 10, 20, 30 तारीख की रहेगी। आप कभी भी आ सकते हो, आराम से मिलके बैठ के बातें कर सकते हैं। बस तो ये मुख्य मैसेज देने थे मुझे, और उम्मीद है आप लोग इन सब चीज़ों को कोऑपरेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आदेश।